तो दोस्तों हनुमान जी को राम जी ने पर्वत पर भेजा था संजीवनी बूटी लाने। अब हनुमान जी बूटी तो लाए नहीं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाए, तो वो पूरा पहाड़ी उन्होंने उठा करके राम जी को दे दिया। आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि एसएससी का सैंपल पेपर दे दो, सैंपल पेपर दे दो, ज़्यादातर स्टेम से रिलेटेड आ रहे थे। तो भाई साहब मैं भी आपके लिए ये पूरा पहाड़ लेकर आ गया हूँ, और ये है बुक क्लास 9 के लिए स्टेम, और ये है पूरा पहाड़ 11th क्लास स्टेम पीसीबी एंड पीसीएम। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्लास कौन सी है और आपने कितने डोमेन, देखो 3 डोमेन तो आपने भरे होंगे, लेकिन आप किस डोमेन की तैयारी कर रहे हो, आप सिलेक्शन किस में चाहते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप इन बुक्स से क्या चाहते हैं, किस टाइप का मटेरियल मैं आप लोगों तक शेयर करूं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा वो सारी प्रोवाइड करवाने की। तीसरी चीज़ ये है कि सबसे मोस्ट, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हल्के में ले रहे हैं, फॉर्म भर दिया उन्होंने लेकिन वो हल्के में ले रहे हैं। देखिए हल्के में अगर आप लेंगे तो एसएससी आपको हल्के में ले लेगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं जब, तो वो कहते हैं कि सर हमने भी फॉर्म भरा था पिछले साल, टेस्ट भी दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ। यार सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। इस साल 1.25 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। अब आप बताइए सीट तो लिमिटेड है ना, सिर्फ 5-5.5 हज़ार के करीब, 6 हज़ार के करीब सीट है। अब 6 हज़ार के करीब सीट है, वहाँ पर 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब अगर बच्चे फॉर्म भरेंगे तो आप ये मान के चलिए कि 1 लाख के करीब स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे, बाहर होंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको एडमिशन लेना है एसएससी में, तो आपको अपने लिए सीरियस होना ही पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें ये बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सही है कि नहीं है, वो भी हम आपका बुक्स को रिव्यू करेंगे आपके लिए, ताकि आप अपने लिए सेट हो जाओ कि आपको बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए बुक अगर आपको खरीदनी है तो हर क्लास और हर डोमेन का मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक जो है काफ़ी महंगी है, वहाँ से आपको कुछ छूट के साथ आपको बुक मिल जाएगी, आपके घर तक पहुँच जाएगी। तीसरी चीज़, इसमें मैंने देखा, इसमें मैंने जो रिव्यू किया इस बुक को और इसको मैंने पढ़ा, इसमें हालांकि मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ पाया क्योंकि बहुत मोटी है, लेकिन हाँ सरसरी नज़र से मैंने देखा। और खैर बुक मेरी नहीं है, ये हमारे स्कूल में बच्चों की है। बच्चे आए मेरे पास तो मैंने कहा जो बुक अगर है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर पाऊँ, देख पाऊँ कि बुक्स आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। क्या ये बुक खरीद करके आपकी अच्छी तैयारी होगी, या ये बुक्स खरीद करके आप अपने पैसे बर्बाद करोगे और टाइम बर्बाद करोगे। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है 11th क्लास के लिए कि वो कह रहे 10वीं में पढ़ रहे हैं, हमें 11th क्लास का पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सिर्फ 9th वाले भी कह रहे हैं कि हमें 8वीं तक पढ़ना है या 9th का भी पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, जो आपको डिपार्टमेंट द्वारा सर्कुलर जारी किया है सिलेबस, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 9th क्लास वालों के लिए 8वीं तक का पूछा जाएगा, 8th लेवल तक का। इसी तरह से 11th वालों के लिए कहा गया कि भाई 10th लेवल तक का पूछा जाएगा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, 11th का भी नहीं आएगा और 9th का भी नहीं आएगा, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज और परेशान भी हो रहे हैं, जैसे सर हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, है ना, 10th वाले करें हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम है और 8th वाले करके फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो अब हम बोर्ड का पढ़ें या इन्हें पढ़ें, ये भी बड़ी समस्या है। तो सिंपल सी बात है कि देखिए ये जो बुक है आपके पास, ये आपके ही सिलेबस का है, इसका मतलब ये कुछ बाहर का नहीं है, कोई आप यहाँ पे जनरल नॉलेज नहीं पूछी जा रही है, आपको आपके ही सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। तो जो तैयारी आप बोर्ड के लिए करेंगे, जो तैयारी अपनी 8th क्लास के लिए करेंगे, वही तो इसमें है। तो कुछ आपको अलग से तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको अपना एक ही तैयारी करनी है, वो दोनों जगह आपके काम आएगी। तो परेशान ना हो, अपनी तैयारी पर फोकस करें। हाँ, हल्के में नहीं लेना है, अपना शेड्यूल बना लीजिए, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। मुझे स्कूल से बहुत सारे बच्चे मिले और वो कह रहे हैं कि सर हमने पिछले साल भरा था, जो भी 9th क्लास में आ चुके हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होता। अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, सीटें कितनी है, 5-6 हज़ार, तो बच्चे तो 5-6 हज़ार ही लिए जाएंगे ना, लगभग लाख से ऊपर के बच्चे तो बाहर होंगे। तो बाहर होने वाले बच्चे क्या कहते हैं, सर हमारा तो हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सीरियसली नहीं लिया,
सिर्फ आपने फॉर्म भरा, पढ़ाई नहीं करी। आप अपनी तैयारी को अच्छे से शेड्यूल कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए और एसएससी को भी प्रॉपर टाइम दें। देखिए रीजनिंग वाली बात है यहाँ पर, तो रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग के लिए आपको मैक्सिमम आधा और 1 घंटा, आधा 1 घंटा बहुत होता है, आधा 1 घंटा, तो आपको आधा 1 घंटा में अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज़, रीजनिंग का आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में जो बच्चे होते हैं ना, वो अपना अच्छा मेरिट बना लेते हैं। मतलब रीजनिंग का सारे के सारे सवाल आपके बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो रीजनिंग के लिए 1 आध घंटा आपके पास बहुत होता है, लेकिन हाँ, हर टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज़, इस बुक में सैम्पल पेपर दिया है, तो सैम्पल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक्स परचेज कर सकते हैं आप। आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस टाइप की आपको तैयारी करनी है, राइट। उसके बाद जो मैं बता दूं यहाँ पर कि देखो बुक में इसमें इतना ज़्यादा ओवर सिलेबस है, मतलब ओवर कंटेंट डाले हैं। बुक अच्छी है, मैं ख़राब नहीं कहूँगा, आप खरीद सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस आपको हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन इसमें 10th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, इसमें 11th क्लास का भी डाला है, इसमें बड़ी क्लास का भी डाला है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के भी कुछ कंटेंट डाले हैं। तो ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम होगा, आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। सेम 9th क्लास के लिए भी है, इसमें 9th क्लास के भी कुछ चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ है ना। तो आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे भाई बुक से नहीं खरीद पढ़ सकते, तो इसलिए उनके लिए इसमें क्वेश्चंस अच्छे से दिया है, हर पार्ट दिया है। ये जैसे मेरे पास ये पीसीबी का है, तो इसमें लाइव प्रोसीजर है, केमिस्ट्री अलग दिया है, इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मतलब अलग अलग दिया है। यहाँ पर मैथ अलग दिया है, यहाँ पर इन्होंने रीजनिंग के अलग दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आपके लिए अच्छा है कि आप इसे ले सकते हैं, बट सब कुछ आपको एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इसकी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी बुक्स की भी कर सकते हैं, तो आप ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ आप अपनी तैयारी एनसीईआरटी से करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर मिल जाएगा। सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर लीजिए। बाकी आप क्या चाहते हैं और आपने कौन कौन सी बुक परचेज कर ली है, आप इन बुक से क्या लेना चाहते हैं और क्या मटेरियल चाहते हैं, मुझे कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो आपके लिए मैं उस टाइप की लेकर आ जाऊंगा। बाकी एक चीज़ कहूँगा, सीरियस हो जाइए अगर आपने एसएससी में सच में एडमिशन लेना है। और यस, स्टेम वाले तो खासकर, क्योंकि स्टेम हल्की चीज़ नहीं है। स्टेम जो है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे भरते हैं, तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिसने तैयारी कर ली है, अच्छी कर ली है और वो अपने बारे में अपने लिए सीरियस हो चुका हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लगातार सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।